अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही हैवी व्लॉग, साथ साथ प्रॉपर्टी के रिलेटेड। लास्ट टाइम हमने बताया था ग्रे स्ट्रक्चर के तक घर किस तरह कंप्लीट किया जाए और क्या क्या उसके अंदर चीजें लगाई जाती हैं। आज हम ग्रे स्ट्रक्चर के आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें पब्लिक हेल्थ आ जाती है और जो भी चीजें अंदर इसके इंस्टॉल होनी है वो हम आज इलियास भाई से पूछेंगे। इलियास भाई, क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? जी ठीक ठाक। इलियास भाई, लास्ट व्लॉग में हमने बताया पब्लिक को कि जहां तक ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसके बाद जो आज हमने स्टार्ट करनी है वीडियो, जी जी। उसके मुतालिक बताए तो पब्लिक हेल्थ क्यों जरूरी है इस घर में। फसल भाई, लास्ट टाइम हमने बता दिया कि ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जी ये बहुत अहम इशू है कि पब्लिक हेल्थ के जो है ना, अक्सर हम घरों में ये गलती करते हैं। जी वो गलती ये होती है कि हम एक अनाड़ी जो है ना वो हम प्लम्बर बुलाते हैं जिससे हम काम करवाते हैं। जी और दूसरा मटेरियल में ये होता है कि मटेरियल हम जो है ना ये जो फूड ग्रेड वो इस्तेमाल नहीं करते इस घर में। मटेरियल मटेरियल ए प्लस होना चाहिए, क्योंकि किसी में ब्रांड की जो है ना पब्लिसिटी नहीं कर रहा। जैसे ये ड्यूरा है वो भी कंफर्टेबल है, मास्टर है वो भी कंफर्टेबल है। जो ज्यादा महंगा भी ना और नॉर्मल रेट का, वो कौन सा बेहतरीन है? जो ड्यूरा है ये कंफर्टेबल है, ये फूड ग्रेड मटेरियल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो जो आपके घर में बेहतरी ला सकता है। और जो प्लम्बर है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसकी जो आप पाइप वगैरह लेते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, पाइप आप यूज करते हैं पीपीआरसी के, वो तो आप ड्यूरा के ले लेते हैं। लेकिन जब आपको फिटिंग मिलती है उसके साथ एल्बो टीज वगैरह जो भी एसेसरीज लगती हैं उसके साथ, तो वो ड्यूरा की नहीं होती। कहीं हम लोकल परचेज करते हैं, छोटे दुकानदारों से परचेज करते हैं। लोकल कितनी देर गुजार जाती, कितनी देर चलती? उसमें उसमें ये होता है कि जो आपकी एक ड्यूरा की फिटिंग है, एक आम जो है ना रूटीन में कोई बनी हुई है, कोई छोटे दुकानदार ने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, छोटे लोकल जो है, जब इसका ज्वाइंट लगता है तो ज्वाइंट जो है वो सेम मटेरियल ना होने की वजह से वो ज्वाइंट पूरी तरह नहीं बैठता, पूरी तरह से वो कोई लीकेज आ जाती है। तो सबसे अहम ये है कि जब आपने कोई भी चीज परचेज करनी है तो एक ही मटेरियल की, सेम मटेरियल की आपने परचेज करनी है, सेम कंपनी की ही आपने परचेज करनी है। और किसी अथेंटिक जो है ना वो ग्रुप से आपने जो है ना वो परचेजिंग करनी है। और मेल्ट टाइम जो है ना वो सेम होना चाहिए उसका, और फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए जो घर में हम यूज करते हैं। ठीक है जी इलियास भाई। और इसी के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो क्या होना चाहिए? ये पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था इसकी पीपीआरसी की ना, पब्लिक हेल्थ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है सीआई का, जिसको हम सीवरेज बोलते हैं। सीवरेज का जी। तो अक्सर घरों में हम गलती करते हैं कि हम आरसीसी जो है ना वो सीवरेज डालते हैं, जो कंक्रीट के बने हुए पाइप होते हैं। जिसको हम, क्योंकि वो 6 फुट की लेंथ का होता है पाइप, तो उसमें जो है ना जगह जगह पे ज्वाइंट आते हैं, और कुछ अरसे के बाद वहां से लीकेज शुरू हो जाती है ज्वाइंट से। ठीक है जी। तो वहां पे हमें जो पीवीसी का पाइप है 6 इंच की थिकनेस का, जो डाई का 6 इंच जो है ना वो वाला मीडियम उसको बोलते हैं, उसका थिकनेस ज्यादा होती है, तो वो उसमें सीआई में वो यूज होना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं, कंक्रीट का पाइप ना यूज किया? हाँ, कंक्रीट आरसीसी का पाइप जो है ना वो यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, और पीवीसी का यूज करना चाहिए। वो कितना फुट का क्या हिसाब था? उसकी 13 फुट की जो है ना वो लेंथ होती है एक जी। तो बाकी जो है ना स्टैंडर्ड साइज हमारा जो है वो 45 फुट डेप्थ होती है। ठीक है। वो घर चाहे हमें 2.5 मरले का हो, 3 मरले का हो, 5 मरले का हो, डेप्थ हम जो है ना वो ये हम जी पहुंच गए सीवरेज तक। एंड देन सीवरेज के बाद जो काम शुरू करना है लिहाज सीवरेज के, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सीवरेज के साथ हम जो है ना मेन हॉल जब बनाते हैं जी जी, तो वहां पे भी हमारे प्लम्बर हजरात, हम फर्स्ट टाइम घर बना रहे होते हैं तो हमें भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता, ठेकेदार भी हमें गाइड नहीं करता, घर में नॉलेज नहीं होता उनको। तो मेन हॉल कंक्रीट के बनाने चाहिए हमें, क्योंकि कंक्रीट का डाया जो है ना उसमें एक ड्रम रख के उसके जो है ना वो स्टील बांध के उसके अंदर कंक्रीट भर के जब बनाते। ठेकेदार किस चीज का बनाते हैं? ठेकेदार जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वो उसमें ब्रिक्स का बनाते हैं, और ब्रिक्स का बना के उसमें ट्रीटमेंट भी नहीं करते। उसमें ट्रीटमेंट हो जाए ना, अगर प्लस्तर वगैरह हो जाए, उसके ऊपर चिप्स लग जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन वो करते नहीं। वो लीकेज जब पानी फैलता है ना, उसमें जो सुराख होते हैं, जगह जगह से गैप आ जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ जो है ना वो जगह से पानी निकलता है। उसमें नुकसान हमें ये होता है कि वो जो फर्शों में पानी जाता है तो हमारे फर्श जो है ना वो बैठ जाते हैं, नीचे से हॉल हो जाते हैं उसके, तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है।
इसके बाद जी हमने सीवरेज वगैरह हर चीज कंप्लीट कर ली, इसके बाद देन क्या काम शुरू करना चाहिए घर में? घर में जब भी हमारा सीवरेज डाल जाए, हमारे पब्लिक हेल्थ का काम हो जाए, इलेक्ट्रिक के पाइप, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है ना इलेक्ट्रिक के पाइप। इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होगा वो इलेक्ट्रिक के पाइप डालेगा, उसमें झरियां वगैरह डाल के बॉक्स वगैरह लगाएगा जिसमें हमारे स्विच प्लेट वगैरह लगती हैं, वो आप बॉक्स कौन सा लगते हैं। बता रहे हैं कि वो कौन सा अच्छा है कंपनी का जो इलेक्ट्रिक के पाइप? ये पॉपुलर का भी अच्छा है, पॉपुलर, ड्यूरा भी अच्छा है। इन ठीक दोनों है, में इन से दोनों में से कोई भी आप लगा सकते इससे लोकल नहीं लगाना चाहिए, हैं। लोकल नहीं लगाना चाहिए। वो लोग आम ठेकेदार मशवरा देते हैं जी पैसे बचा लें, इसमें ये पैसे बचाने वाली चीज नहीं है, इसमें खुल के पैसे हाँ, हाँ, यहाँ पे इतना इतना ज्यादा इस पे एक्सपेंस भी नहीं है इसके। ले जी, इसके बाद देन अब हम कौन से स्टेप पे जाएं जी? जब हमारा पब्लिक हेल्थ का इलेक्ट्रिक का काम हो जाए, उसके नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा आता है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग पे आ जाते हैं। जब हम फ्लोरिंग पे आते हैं तो हमारे जो हमने उसमें रिफिलिंग की होती है वो घसू की करते हैं। घसू हम आम पब्लिक को नहीं पता घसू हम बोलते किसको हैं। घसू बता ये मिट्टी और रेत का जो मिक्सचर होता है उसको हम घसू बोलते हैं। वो उसकी हम बुनियादों में फिलिंग करते हैं। वो मिट्टी अगर लहदा कर दी जाए, फिर मिट्टी डाल दी जाए, वो सही रहेगा? जब मिट्टी डालते हैं, सिंपल मिट्टी डालते हैं तो उसकी कंपैक्शन नहीं होती। कंपैक्शन मीन के उसकी जो हम वो बैठता नहीं है, कुटाई नहीं होती, हॉल रह जाते हैं नीचे से जब उसमें पानी डालता है। हाँ जी, घसू इसलिए जो उसकी कंपैक्शन हो जाती है। उसके बाद हम देन क्या स्टार्ट करें? जब हमने घसू डाल लिया उसके बाद हम उसकी कंपैक्शन बहुत जरूरी है। कंपैक्शन जी, कंपैक्शन हम जो है ना कंपैक्टर से करते हैं, और कंपैक्टर भी वो होना चाहिए जो प्लेट वाला नहीं होना चाहिए। उसमें जो है ना फुट बाई फुट वाला जो कंपैक्टर होता है, ठीक है, वो उस कंपैक्टर से हम उसकी कंपैक्शन करके उसकी लेवलिंग करके तो फिर हम 1 इंच जो है ना रेत की, सैंड की जो है ना लेयर डालते हैं घसू के ऊपर। ठीक है। उसका पर्पस ये होता है कि जब हम नीचे से दीमक निकलती है तो दीमक जो है ना वो उसकी खुराक है मिट्टी। अच्छा, ठीक है, वो मिट्टी को खा के तो ऊपर आ जाती है, ट्रेवल करके ऊपर आ जाती है। नहीं, तो जब रेत डालेंगे तो रेत में तो उसकी जो खुराक नहीं है वो नहीं खाएगी, तो वो खाएगी नहीं और वो नीचे से ऊपर नहीं आ सकती। लॉजिक बात की है ये लिहाज भाई ने, ये इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, और इसके बाद मेडिसिन इसमें हम यूज करते हैं कि उसकी मेडिसिन इसके ऊपर कोई भी हम यूज करें दीमक की मेडिसिन के लिए। हाँ जी, वो कौन सी रिकमेंड करते हैं आप? वो आप टर्माइट प्रूफिंग जो हम करते हैं उसमें आप कोई भी फैब्रोकिल जो है ना वो लेटेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, फैब्रोकिल की हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये था जी। हम कहाँ तक है? सीवरेज का कंप्लीट हो गया, फ्लोरिंग का कंप्लीट, एंड देन इसके ऊपर जो है हम ब्रिक ब्लास्ट का जो है ना जिसको हम रोड़ी कहते हैं, अल्फाज में रोड़ी कहते हैं। अब रोड़ी की जो थिकनेस होती है कम से कम जो है ना 4 इंच से 5 इंच जो है ना उसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, रोड़ी की रोड़ी डालने के बाद उसकी फिर फर्दर कंपैक्शन होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर हम कंक्रीट लेयर देंगे, कंक्रीट लेयर जिसको हम आरसीसी कहते हैं। आरसीसी जो है ना उसकी थिकनेस जो है ना 1.5 से 2 इंच उसकी थिकनेस होनी चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा और 3 इंच तक जाती है। ठीक है, 1.5 से 2 इंच स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है लिहाज भाई। देन इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हमारी फ्लोरिंग का काम आता है, फिनिशिंग में हम आ जाते हैं। फिनिशिंग पे लेकिन फ्लोर हम टाइल लगाने से पहले हमारा काम होगा पेंट का, फिलिंग होगी वॉल्स के ऊपर। फ्लोरिंग सबसे एंड पे करेंगे, पेंट के बाद। जब हम लास्ट कोट हमारा बच जाएगा पेंट का, वुड वर्क हमारा जो है ना स्टार्ट करने से पहले हम फिर फ्लोरिंग स्टार्ट करेंगे। फ्लोरिंग वुड वर्क स्टार्ट करने से पहले जी। और जब पेंट, सबसे पहले हमने पेंट यूज करना, और सीलिंग अगर हम करवा रहे हैं, अगर सीलिंग का काम हम करवा रहे हैं, प्लस्तर हमने छतें नहीं करवानी, सीलिंग का हम काम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जब हमारे फ्लोर जो है ना उसको हम कच्चा बोलते हैं, जब कंक्रीट हमने आरसीसी कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सीलिंग का, सीलिंग की तरफ। ठीक है, लेकिन सीलिंग से जाने से पहले हम उसमें इलेक्ट्रिक वायर डालेंगे। इलेक्ट्रिक वायर क्योंकि उसमें जो ब्लॉकेज भी हो सकती है, किसी पाइप जो है ना वो उसके कंक्रीट भी उसके अंदर आ सकती है, तो वो उसके में वायर चेक करने के लिए वायर हम डाल देंगे पहले। उसके बाद हम सीलिंग का काम करवाएंगे। ठीक है, सीलिंग जब हो जाएगी उसके बाद फर्दर हम काम स्टार्ट होगा हमारा पेंट का। पेंट के बाद फ्लोरिंग। ठीक है, पेंट के बाद फ्लोरिंग का आ जाएगा, और फ्लोरिंग के बाद हमारा वुड वर्क आ जाएगा, और वुड वर्क होने के बाद फिर हम फिनिशिंग की तरफ आएंगे। जो लास्ट जो है ना वो लाइटें वगैरह जो है वो हैंग हो जाएंगी, हमारी जो सीलिंग लाइट्स हैं, वॉल लाइट्स, इलेक्ट्रिक का काम, स्विच प्लेटें वगैरह हैं,
और जो लास्ट कोट हमने बचाया था पेंट के लिए, जी तो वो लास्ट कोट हम पेंट का करके तो हम जो है ना उसकी फिनिशिंग और सफाई वगैरह कर देंगे। जी ठीक है, ये था जी आज का हमारा। तो जो भी हम इसके आइडिया आपको देते रहेंगे, ये घर की मरम्मत के, जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। हमारी अपनी कंपनी है खान स्टेट एंड डेवलपर्स के नाम से। जिस भाई ने हमारे से घर बनवाने हो वो हम हाजिर हैं उनके लिए, अलियास भाई भी हाजिर है। तो ये था जी आज का हमारा छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करनी थी। चल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मजीद इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।